ओम शांति। 24/4/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है, सुंदर बनानी है। और अवस्था परिपक्व बनती है व्यवस्था से। अगर हमारी व्यवस्था ठीक है तो ऑटोमेटिकली अवस्था ठीक होती है। व्यवस्था माना अमृत बेले समय पर उठना, बाबा से रूह ज्ञान करना, बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त करना, गुण प्राप्त करना। सेकंड है क्लास में समय पर योग और क्लास करना। तीसरा व्यवस्था है कर्म योगी बन करके कर्म करना, बाबा की याद में रह करके। वो चाहे फिर मनसा सेवा है, वाचा सेवा है, कर्मणा सेवा है, हर कर्म बाबा की याद में रह करके करना, योग में रह करके करना, कर्म और योग तो दोनों का बैलेंस। और जब बैलेंस होता है स्वतः ही बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, परिवार की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो व्यवस्था ठीक होती, अवस्था ऑटोमेटिकली ठीक रहती। मीठे बच्चे अपने दिल से पूछो, हम ज्ञान की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल बने हैं। सदा अच्छी खुशबू फैलाते रहो। क्वेश्चन, किन बच्चों की अवस्था बहुत मस्त रहती है? गैल्प करने का आधार क्या है? हम प्रोग्रेस करें, गैल्प करें, उसका आधार क्या है? आंसर, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, जिनकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता रहता है, उनकी अवस्था बहुत मस्त रहती है। ज्ञान और योग की शिक्षा दे खुशबू फैलाने वाले बच्चे बहुत प्रफुल्लित रहते हैं। गैलिप करने का आधार है सच्चे परवाने बनना। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, माया के तूफानों से सदा बचकर रहना, श्रीमत पर चलते रहना। गीत के बोल हैं, महफिल में जल उठी क्षमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। चैतन्य परवानों ने गीत सुना। परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या फेरी लगाकर चले जाते हैं। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपनी जैसा फूल किसी को बनाया है, ये बातें अपने दिल से पूछनी है। यह तो बच्चे जानते हैं ज्ञान का सागर वह बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं, उनकी ज़रूर अच्छी खुशबू आएगी। वह सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वह हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरीय औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप याद आते रहते हैं। फिर गरीब की याद भूल जाएगी। जानते हैं कि हमारे गरीब माँ बाप भी हैं, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। सन्यासी साधु आदि हैं, वह भी साधना करते हैं मुक्ति धाम में जाएं। सभी मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्माण जाते हैं। निर्वाण धाम में जाने को ज्योति में समाना व मिल जाना नहीं कहा जाता। यह भी समझते हैं हम दूर देश के रहने वाले हैं,
इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? जहाँ से आई वहाँ जाना है, वो है दूर देश परम धाम। बाकी इस गंदी दुनिया में रह कर के क्या करेंगे? तो बच्चों को समझाया है, जब कोई से भी मिलते हो तो यह समझना है कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और यह है संगम युग। सतयुग के बाद त्रेता का भी संगम होता है। वहाँ युग बदलता है, परंतु यहाँ कल्प बदलता है। 5000 वर्ष के बाद शिव बाबा आता है। यह कहेंगे 5000 वर्ष का कल्प फिर बदलता है। बाप कोई युगे युगे नहीं आते हैं। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, ऐसे कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। युग पूरा होता है, 2 कला कम होती हैं। यह तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। कल्प के अंत संगम युग, जबकि कलयुग जाने वाला होता है, सतयुग आने वाला होता है। बीच के कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर विश्व कल्याण करने शिव बाबा आते हैं। मैं युगे युगे नहीं आता। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं परवानों में भी नंबरवार हैं। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं सकते। अगर कहाँ श्रीमत पर नहीं चले तो फिर माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाए हैं। उस समय मनुष्यों की बुद्धि रजो तमो होने के कारण समझते हैं श्री कृष्ण द्वापर में आया। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं हम ही देवी देवता धर्म वाले थे। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, वह कड़े से कड़ी, अपना हिंदू धर्म कह देना तो बाबा कहते ये कड़े से कड़ी भूल है। भारतवासी जो देवता धर्म के पुजारी हैं, उन्हों को बाबा ने कहा उन्हों से पूछो तुम किस धर्म के हो, तो कहते हैं हम हिंदू धर्म के हैं। अरे तुम पूजते किसको हो? हिंदुओं को पूजते हो क्या? देवी देवताओं के पूजते हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, पूज्य हैं। तो हम किस धर्म के हुए? देवता धर्म के। भारतवासी अपने को ही नहीं जानते। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब भूले तब तो फिर से मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। सतयुग में ही एक धर्म है। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। जो विश्व के मालिक थे वह खुद ही भूल जाते हैं, तो बाकी औरों की बात ही क्या। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से निकाल सुख धाम के मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं। दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। मनुष्य सन्यासियों आदि को गुरु बनाते हैं क्योंकि वह पावन हैं। पवित्र तो रहते हैं ना सन्यासी आदि, वो पावन हैं। समझते हैं गुरु द्वारा पावन नहीं बनेंगे तो सद्गति कैसे होगी, परंतु फॉलो तो करते नहीं। गुरु लोग फिर उनको कहते भी नहीं कि तुम फॉलो कहाँ करते हो, पवित्र कहाँ बनते हो। यहाँ तो बाप कहते हैं अगर तुम पावन निर्विकारी बनते हो तो मेरे फॉलोअर हो, नहीं बनते तो फॉलोअर नहीं हो। ऊंच गति को पा नहीं सकेंगे। सन्यासी ऐसे कह न सके कि फॉलो करो,
नहीं तो सज़ा खानी पड़ेगी। यह बाप कहते हैं श्री मत पर चलो, नहीं तो बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई भी समझते नहीं। आत्मा सुख दुख देखती है, फिर सुख दुख का अनुभव भी आत्मा ही करती है। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो आप शरीर को कुछ भी करते रहिएगा, उसको कोई फीलिंग आएगी ही नहीं। तो इसलिए आत्मा निर्लेप नहीं है। दुख सुख जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, उसका अनुभव करते हैं, उसको भोगते हैं। तो दुख सुख का अनुभव आत्मा करती है। आत्मा को निर्लेप पाप मानना तो ये भी एक तरह से पाप को बढ़ावा देना है। तो बाबा बता रहे हैं आत्मा, वह समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई भी समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चे, मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। तुम जानते हो सतयुग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल हैं, तुम भी नॉलेजफुल ठहरे, पर कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वर के बच्चे हो, देवताएं थोड़ी ईश्वर के बच्चे कहलाएंगे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार हो। कोई तो बड़े मस्त हैं, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। ईश्वरीय संतान कोई बड़े मस्त हैं, समझते हैं हम तो बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे, शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देही अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो, परंतु सदैव याद नहीं कर सकेंगे। यह रहेगी नंबरवार, हाँ, यह याद रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो भी रिजल्ट अंत में निकलेगी। बाप तो है ही सुखदाता, ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चे को दुख नहीं देते। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि हो जाएगी। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों से ही पाते हैं। अब भी बाप तो बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्री मत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम खुद दुख पाते हो। बच्चे बाप और टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा ना मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बन पड़ते हैं। ईश्वर की मत तुमको अभी ही मिलती है। ईश्वरीय मत की रिजल्ट 21 जन्म तक चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर के मत देते हैं। माया तो आधा कल्प से है ही, मत देती ही रहती है। माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह इसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार नंबरवार तो है ना, परवानी कोई तो बाप के बंद श्री मत पर चल पड़ते हैं। अक्सर करके गरीब ही अपना पूरा पोता में लिखते हैं। साहूकारों को तो डर रहता है कहाँ हमारे पैसे ना ले लें। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही किया जाता है।
सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उसको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो। कोई के पास 25-50 रुपया है, उनसे 1-2 आना देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है, इसलिए गरीब निवाज कहा जाता है। साहूकार लोग तो कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। तुम हो गरीब। गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है, यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन पड़ते हैं। कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें, कुटुंब का रखें। हाँ, यज्ञ का रखें या कुटुंब का रखें, ऐसे कहीं बोलते हैं। बाबा कहते हैं तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। बाबा कहते हैं बैलेंस बना करके चलो, बच्चों का भी ख्याल रखो, जमा भी करो आईवेला के लिए। जितना आपका है उसमें से 4 आने आपके पास है, 4 हिस्से कर लीजिए। 1 आना अपने परिवार के लिए, 4 आना परिवार के लिए, 4 आना अपना जमा करो, 4 आना अपना यज्ञ में लगाओ और 4 आना अपने परिवार के लिए। उससे भी अधिक आप कर सकते हो। 1 आना ही यज्ञ में कीजिए, करना अवश्य है, क्योंकि आपका यहाँ सफल होगा वो भविष्य के लिए जमा होगा। नहीं करेंगे जमा तो आप नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में आपने जमा किया है, दान पुण्य किया है, तब इस जन्म में मिला है। इनडायरेक्ट में करने के बाद भी आपको मिल रहा है। डायरेक्ट परमात्मा अर्थ करते तो अपने लिए हैं, किसी के लिए नहीं करते। अब हम बैंक में अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर से वैसे हम डालते हैं, आईवेला में हमें ही काम आता है और ब्याज सहित हमें मिलता है। बैंक वालों के लिए आप नहीं करते हैं, अपना करते हैं। ऐसे ही ये रूहानी बैंक है, ये हमें वर्तमान में भी और भविष्य में भी मिलता है। तो हम करेंगे हमें ही मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा। जितना करेगा उतना पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। ना हम भगवान को देते देखा जाए, और जो बहनें हैं यज्ञ में रहती हैं उनको भी नहीं देते। वो भगवान के भंडारे से खाते हैं, आप अपने भंडारे में जमा करते हो। हमें भगवान खिलाता है। किसी व्यक्ति का अगर खाएंगे तो व्यक्ति के पास जाकर के जन्म लेंगे। हम ये नहीं समझते ये करता है तो हम खाते नहीं। बाबा का भंडारा है, बाबा की भंडारी है, आप बाबा की भंडारी में अपना जमा करते हैं, वो फिर आपको उतना ही मिलता है। करो कना और मिले घना। तो बाबा ने कहा परिवार को भी संभालो, अपना जमा भी करो और आईवेला के लिए भी रखो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं। शिव बाबा थोड़ी बनाएंगे, निराकार है शिव बाबा तो। यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं। ये किसी की जागीर नहीं है, ये तो टेम्परेरी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर रहना पड़ता है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वह जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को कहलाया, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे हम वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नज़दीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा, हम जाकर प्रिंसेस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं,
हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितने को ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो सर्विस करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान जाते हैं यह किस अवस्था में रहते हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलिप करेगी। गैलिप उनकी अवस्था करेगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया की तूफान तो आएंगे, उनसे अपने को बचाना है। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे स्त्री पुरुष ग्रस्त में रहते पवित्र हो दिखाओ, वह ऐसा सन्यास करा ना सके। उनका है ही रजो प्रधान सन्यास निवृत्ति मार्ग का हठयोग सन्यास। तो मनुष्य मनुष्य को सिखलाते आए हैं। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर आत्माओं को सिखलाते हैं। आत्मा को ज्ञान है मैं आत्मा हूँ। अपने भाई आत्मा को समझाता हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्माओं बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं। हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मपने का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्य को समझाते हैं। बाप कहते हैं हम तो आत्माओं से ही बात करते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। तुम कहेंगे हम आत्मा सुनती हैं, आत्मा को सुनाते हैं। ऐसे तुम देही अभिमानी हो, किसी को सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देही अभिमानी रह नहीं सकेंगे तो धारणा भी नहीं कर सकेंगे। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बच्चे कहेंगे हम आत्मा ब्रदर से बात करते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं को समझाता हूँ। बाबा का फरमान है बच्चे अशरीरी अर्थात देही अभिमानी बनो, देही अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए हम आत्मा से बात करता हूँ, ना कि शरीर से। भले फीमेल हैं उनकी भी आत्मा से बात करता हूँ। मेल हो फीमेल हो लेकिन हैं सब आत्माएं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन ही गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा समझाता हूँ, ये बुद्धि में आता है। ऐसे नहीं कि मैं फलानी को समझाता हूँ, नहीं, ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताता हूँ। ये आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हैं तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले ही वार्निंग दो, मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को ना तो मेल कहेंगे ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर पर नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शंकर पार्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल और न फीमेल कहेंगे, क्योंकि अशरीरी है, आत्माएं हैं। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, ये बड़ी मंजिल है। बाबा की आत्मा इनको समझाती है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है। नहीं तो खुशबू नहीं निकलती, ताकत नहीं रहती। हम आत्मा से बात करते हैं, आत्मा सुनती है। बाप कहते हैं वापिस तुमको जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भव आ जाता है। मूल बात है मन मना भव। बाप को याद करो। भल कहते हो सब कि भगवान को याद करो, परंतु जानते नहीं। खास कहते हैं ईश्वर को याद करो। श्री कृष्ण को व किसी देवता को याद नहीं करना है। अभी तुम बच्चों को बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिली है।
सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दिन भी सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो। लिखा हुआ भी है, नींद को जीतने वाले बनो। रात को जागकर कमाई करो, दिन में माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल बहुत अच्छा रहता है। बाबा को वह तो लिखते ही नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनते हैं तो ज़रूर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, देही अभिमानी बनाने की व बनने की मेहनत करनी है। हम आत्मा हैं, आत्मा भाई से बात करता हूँ, आत्मा बोलती है, आत्मा इन ऑर्गन से सुनती है, आदि आदि। ये अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, उच्च गति के लिए पावन निर्विकारी बनना है। जीते जी मरकर पूरा परवाना बनना है। वरदान, एक हिम्मत की विशेषता द्वारा सर्व का सहयोग प्राप्त कर आगे बढ़ने वाली विशेष आत्म भव। जो बच्चे हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें बाप की मदद स्वतः मिलती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसी विशेषता का औरों को भी दान वरदान देते रहो, अर्थात विशेषता को सेवा में लगाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। बुद्धि से इतने हल्के रहो जो बाप अपनी पलकों पर बिठा करके साथ ले जाए। वरदान है आज का, आपकी लास्ट संपन्न स्टेज का गायन है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवता। इस महिमा में सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है, तो चेक करो। यह संपन्न का कार्य जो बाबा वर्षा देते हैं, यह वर्षा बाप द्वारा प्राप्त कर लिया। संपन्नता का वर्षा संगम युग पर बाबा दे रहे हैं, ये वर्षा प्राप्त कर लिया। कहाँ तक संपन्न व संपूर्ण बने हैं। ओम शांति।